recording this live just to focus on top 7 challenges that we Ayurveda doctors are facing while starting specialty practice. And which are those top 7 challenges? Let me explain you in brief. So the first challenge that we people are facing to start specialty practice is lack of willpower. जी हाँ, हमारी जो इच्छा शक्ति है, जो भी हमारी माइंड पावर है, that somewhere we are lacking to start our specialty practice. हम बहुत बार सोच में डूबे रहते हैं, बहुत बार सोचते हैं, 10-100 बार सोचते हैं कि अरे ये काम करेगी कि नहीं करेगा, अरे ये वर्कआउट होगा कि नहीं, अरे मैं मेरा सब कुछ छोड़ के अगर इस स्पेशलिटी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होता हो तो ये वर्कआउट होगा कि नहीं होगा. स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट एक्टिंग. जब तक आप चलोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये वर्क होता है कि नहीं होता है. Believe me, if you are specialized in anything, whether it is practice, if it is research, if it is medicine manufacturing or some extracurricular or academic activities but with some proper focus, and if you are passionate about it, if you have validated that specialty on the 5P phenomenon, then only it is definitely going to work. बस चाहिए कि आपकी इच्छा शक्ति, आपकी माइंड ट्रेनिंग एंड माइंड पावर टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ स्पेशलिटी इन आयुर्वेदा. अगर आप उतने डेडिकेटेड हो, अगर आप उतने इंस्पायर्ड हो, इतने मोटिवेटेड हो, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैपन. सो एवरी एक्शन स्टार्ट फर्स्ट टेक्स प्लेस इन द माइंड एंड देन इन द रियलिटी. सो आपकी इच्छा शक्ति उस डायरेक्शन में पूरा फोकस, आपका पूरा डायरेक्शन उस स्पेशलिटी पे आप लगा दीजिए एंड देन सी द रिजल्ट्स. The second challenge that we people are facing is lack of skills. Yes, हर एक स्पेशलिटी के लिए कुछ ना कुछ अलग स्किल्स की डिमांड होती है. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर आप किसी भी एक्टर को अगर किसी मूवी के लिए उसको रोल प्ले करना है तो उसको हमेशा उस कैरेक्टर में घुसना पड़ता है. उस कैरेक्टर की जो भी डिमांड है, अगर उसको म्यूजिक सीखना है, उसको स्विमिंग सीखना है, उसको घोड़सवारी सीखना है, उसको उस चीज पे फोकस करना पड़ता है. उसको वजन घटाना है, बढ़ाना है. इट्स द सेम विद योर स्पेशलिटी प्रैक्टिस. अगर आप ओबेसिटी में या डायबिटीज में या हाइपरटेंशन में या ऑर्थोपेडिक्स में, थायराइड में, किसी भी स्पेशलिटी में अगर आप अपना करियर करना चाहते हो, दैट टाइम यू हैव टू लर्न न्यू स्किल्स. आपको उसके लिए स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे. आपको कम्युनिकेशंस पे कमांड करना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज पे कमांड करना पड़ेगा, आपको उसके उस स्पेशलिटी के दसों दिशा से जो भी नॉलेज है वो आपको गेन करना पड़ेगा. सो यू रियली नीड टू डेवलप लॉट ऑफ स्किल्स टू स्टार्ट दैट स्पेशलिटी. और आपको ये एक दिन में करना है कि नहीं, दिस इज द जर्नी. सो यू हैव टू अडेप्ट दो स्किल्स डे बाय डे when you start your specialty practice. What is the third point or the third challenge that is required is focus. This focus is the biggest challenge for many of us because there are so many distractions around us. Social media है, family issues है, हमारे खुद के कुछ challenges है, health issues है. ये सब चीजों के बारे में अगर जब भी हम सोचते हैं तो हम एक चीज पे कभी फोकस नहीं कर पाते. जब भी हम कुछ स्टार्ट करना लगते हैं तभी अचानक से घंटी बज जाती है, फोन बजता है या कोई दूसरा फैमिली इशू खड़ा हो जाता है. दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम. बट द सॉल्यूशन टू दिस इज कीप अवे ऑल द डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर फोकस एंड ट्राई टू मैनेज द 24 आवर्स ऑफ प्लानिंग. जो भी आपके 24 घंटे होते हैं उसको अच्छे से आप प्लान करिए. उसमें लर्निंग के लिए कितना टाइम देना है, फैमिली के लिए कितना देना है, सोशल मीडिया पे कितना देना है, पेशेंट्स के लिए देना है, वर्क के लिए कितना टाइम देना है, खुद के हेल्थ और एक्सरसाइज के लिए कितना टाइम देना है, खाने के लिए कितना देना है. जस्ट प्लान इट प्रॉपर 24 आवर्स एंड देन यू कैन सी द रिजल्ट्स. कि अगर उस प्लानर के साथ आप चलते हो तो डेफिनेटली यू विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर योर स्पेशलिटी प्रैक्टिस. The fourth challenge that we doctors are facing before starting specialty practice or any clinical practice is financial arrangement. The financial budget is very critical and a big question mark in front of us
व्हेन वी स्टार्ट आवर स्पेशलिटी और एनी क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा उपाय है, अपने पेरेंट्स से आप पैसे ले सकते हो विथ इंटरेस्ट, आप अपने फ्रेंड्स से ले सकते हो, आपने कुछ जमा पूंजी करके रखी होंगी वो आप यूज कर सकते हो। ट्रीट दिस लाइक अ बिजनेस, और बैंक तो है ही आपको लोन्स देने के लिए। सो एक्सक्यूजेस मत ढूंढिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, जब आएंगे तब मैं ये करूंगा वो करूंगा। अगर आप डेडिकेटेड हो, मोटिवेटेड हो और आपको कॉन्फिडेंस है अपने आप पे और आपके स्पेशलिटी पे, देन द मनी इज नेवर द इश्यू, यू कैन अरेंज इट एनी टाइम। सो यू नीड टू जस्ट प्रोजेक्ट, आपको जो भी है 5 साल का एक ग्राफ बनाना है और उसमें आपको कितना कितना पैसा कौन से लैडर पे, स्टेप्स पे लगने वाला है, वो आपको फाइंड आउट करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज फाइनेंशियल प्लानिंग ब्लूप्रिंट आपको बनानी है आपकी स्पेशलिटी प्रैक्टिस के लिए। द फिफ्थ चैलेंज दैट वी डॉक्टर्स आर फेसिंग इज व्हेन वी स्टार्ट स्पेशलिटी प्रैक्टिस, वी हैव अ फियर इन आवर माइंड कि शायद से आई विल लूज माई अदर पेशेंट्स। अगर मैं ओबेसिटी का पेशेंट देख रहा हूं तो मुझे जॉइंट पेन का पेशेंट जो है शायद से मैं उसको नहीं देख पाऊंगा, शायद से वो मेरे पास नहीं आएगा। नेवर हैपन्स लाइक दिस। व्हेन यू स्टार्ट विथ वन स्पेशलिटी, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आपको बाकी पेशेंट्स की जरूरत पड़े। उनको आपकी जरूरत हमेशा पड़ सकती है, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट एंड अर्न द नेम इन योर स्पेशलिटी, definitely you are going to see more number of patients from all over the world. If you apply a proper knowledge, proper skill, a genuine efforts and dedication, तो आपको बाकी पेशेंट्स की जरूरत नहीं है। और बाकी दूसरा बैठा है ना वहां पे जो अलग स्पेशलिटी लेके काम करने वाला है, यू कैन रेफर योर पेशेंट्स टू देम, द अदर पेशेंट्स, एंड ही विल रेफर द स्पेशलिटी प्रैक्टिस दैट यू आर प्रैक्टिसिंग टू यू ओनली। So this mutual understanding is necessary in all Ayurveda doctors. अगर हर एक कोई अलग अलग स्पेशलिटी लेके प्रैक्टिस कर रहा है तो डेफिनेटली वी ऑल हैव द गुड नंबर ऑफ पेशेंट्स, बट द ओनली थिंग इज यू शुड हैव दैट डेडिकेशन। एंड दूसरी एक बात बताता हूँ, when a patient is coming to you for particular disease that you are practicing, अगर आप प्रैक्टिस करो डायबिटीज का, लेकिन उसके घर में अगर कोई, आपको पता है कि आप डायबिटीज आयुर्वेद से ठीक कर रहे हो, ये उसे भी पता है, लेकिन जब उसके घर में अगर कोई स्किन डिसीज का या जॉइंट पेन का या कोई एसिडिटी का पेशेंट होता है, तो डेफिनेटली इज गोइंग टू आस्क यू फर्स्ट। तो अब तब उसको हमेशा हेल्प कर सकते हो। सो यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनी पेशेंट्स, बट जस्ट इफ यू वांट अ यूनिवर्सल आइडेंटिटी, you need to start practicing a specialty, a particular subject, the focus and dedication on only one subject with Ayurvedic management protocols. The sixth challenge that we are facing is lack of business management. जो भी बिजनेस मैनेजमेंट की जो स्किल्स है वो हम कहीं ना कहीं लैक करते हैं, बिकॉज हम जब भी कॉलेज में पढ़ते हैं हमें कोई ये नहीं सिखाता है कि क्लिनिक इज अ बिजनेस। क्लिनिक को आपको अगर बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे तो ही आपको क्लिनिक बिजनेस की तरह रिटर्न्स देगा। आई एम नॉट सेइंग कि बिजनेस का मतलब कि जेन्युइन बिजनेस, आपको प्रॉपर ट्रैकिंग रखना है हर एक चीज का, कि आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, आपका स्टाफ का पेमेंट कितना करना चाहिए, आपको पेशेंट से कितने पैसे लेने हैं, उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो कहाँ पे शेयर करना है, कितना वापस उसमें इन्वेस्ट करना है। ये जो भी कुछ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्किल्स है वो हमें कोई सिखाता नहीं है, एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। सो आई सजेस्ट हियर, स्टार्ट लर्निंग दिस स्किल्स। छोटे छोटे कोर्सेस होते हैं वो ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन तो बहुत बड़ा खजाना है। यू कैन जस्ट ज्वाइन दोज कोर्सेस, लर्न द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंट इट। लर्निंग इज नॉट सफिशियंट, learn but take action as soon as you can, and then only you will gain a profit in your business from your clinic. And the last one जो भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपका स्पेशलिटी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखने के लिए, बिकॉज दिस इज अ जर्नी, दिस इज नॉट अ वन डे गेम, दिस इज अ बिग गेम। ये टेस्ट मैच की तरह, ये 2020 नहीं है। So this is a big game of first 100 days, first 1000 days and then first 2000 days. हर एक जो भी ये स्टेप है वो हर एक स्टेप पे आपको लगने वाला है कांस्टेंट मोटिवेशन एंड कांस्टेंट सपोर्ट।
बहुत बार ऐसे होगा कि 3 महीने आपके पास एक भी पेशेंट नहीं है और चौथे महीने में शायद से 5 पेशेंट आ गए। तब आप हमेशा ये सोचोगे कि अरे मैंने 3 महीने 4 महीने तो खाली कर दिए, वेस्ट किए मैंने। शायद से अगर मैं डायबिटीज की जगह पे ब्लड प्रेशर की प्रैक्टिस करता हूँ या कार्डियक डिसीज की प्रैक्टिस करता या ऑर्थोपेडिक की प्रैक्टिस करता तो शायद से मेरे पास ज्यादा पेशेंट होते। शायद से मैंने स्पेशलिटी ही गलत चूज की। ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले वैलिडेट इट, उसका अंदाजा लगाओ कि इसमें मेरा पैशन है कि नहीं है, इसमें मेरा जो मैं दिल से काम करना चाहता हूं कि नहीं। जहां पे आप दिल और दिमाग दोनों लगाते हैं वो डेफिनेटली वर्कआउट होता है। बस जरूरी है कि आपका नजरिया कैसे है उसकी तरफ देखने का, आपका एफर्ट्स कितना आप डाल रहे हो, आपका डेडिकेशन कितना है। अगर आप स्ट्रांगली डेडिकेटेड हो कि नहीं मुझे इसी में नाम कमाना है, मुझे इसी पेशेंट्स को ठीक करने हैं, तो डेफिनेटली उसको टाइम लगेगा। हर एक के हिसाब से कुछ अलग अलग होता है कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स कितना है, आपका एथिकल मार्केटिंग कितना स्ट्रांग है, आपका सेलिंग स्ट्रेटेजी कैसी है, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस कितना है। ये सब चीजें आपको मास्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड these are the 7 challenges that we doctors are facing, and for that I am conducting a live workshop because I am practicing in neurospine disorder since last 8 years, and you can just visit on satvamayurveda.com where you can understand the achievements that I am reached today in just a short period of time. So I am conducting a live workshop to understand and how to establish your specialty practice on 27 March Saturday, and there it is in the afternoon time, that is in between the two OPDs, and it's a free time for everyone. So it starts at 3 o'clock and ends at 4:35, and we are discussing and learning more new things about mindset, skill set and action set in that workshop. सो आई अपील टू एवरीवन, अगर आप अपने स्पेशलिटी को लेकर कंफ्यूज हो, मैं ये करूं या ये करूं, अगर आप कोई भी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए कंफ्यूज हो या आप किसी भी स्पेशलिटी रादर देन क्लिनिकल प्रैक्टिस, अगर आप कंफ्यूज हो कि मुझे रिसर्च में जाना चाहिए, मुझे रस शास्त्र देके मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, सो दिस फर्स्ट स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्पेशलिटी प्रैक्टिस, दैट इज द लाइव वर्कशॉप, इज मैंडेटरी फॉर यू. You just register yourself, just visit my timeline. It is, I have posted the details. You can visit www.drhiteshchaudhary.com/webinar and you can register yourself. It is going, I am going to conduct it tomorrow, 27th March at Saturday at 3 p.m. So now I am stopping these live sessions, and if you have any queries, you can just comment on it. You can ask any queries to me through this in the comment section, and I'm again conducting many lives to motivate you, to inspire you to start your specialty practice, because I'm on the mission of empowering 10,000 Ayurveda students to start their specialty practice all over India. Thank you so much. Namaste. See you soon.